गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स स्टैंडर्ड 10th का सारा बेसिक फॉर्मूला जितना भी है उसको आज हम लोग देखने वाले हैं, है ना। इससे पहले वाले जो वीडियो हैं उनमें हम लोगों ने सारे बेसिक कंसेप्ट्स को देख लिया था कि हम लोग सर्कल किसे कहते हैं, सरकमफेरेंस किसे कहते हैं, सेक्टर किसे कहा जाता है, सेगमेंट किसे कहा जाता है, आर्क किसे कहा जाता है, ये सारे चीजों को हम लोग देख चुके हैं। तो आज हम लोग देखेंगे फॉर्मूलाज को, जिससे कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। तो बच्चों, अगर हमारे पास कोई ऐसा सर्कल है जिसका रेडियस सपोज करते हैं r यूनिट्स है ना। तो सपोज करते हैं ये हमारे पास रहा सर्कल और इसका ये रहा सेंटर, लेट इट बी O। मान लिया गया ये सेंटर कितना है, ये O है। तो अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि इसके रेडियस कितने यूनिट्स हैं? इसका रेडियस अगर r यूनिट्स है ना, r यूनिट्स, तो फिर सरकमफेरेंस कितना होगा? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? दैट इज इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू r, 2 मल्टीप्लाई पाई इंटू r। ओके, अब ये तब की बात है जब हमें क्वेश्चन में रेडियस मिला हुआ रहेगा तब। लेकिन अगर क्वेश्चन में अगर हमें डायमीटर दे दिया जाए तो हम क्या कर सकते हैं? तो इसको हम लोग आसानी से क्या लिख सकते हैं? इसी चीज को क्या लिखा जा सकता है? पाई इंटू 2 इंटू r, है ना। और हम लोग क्या जानते हैं? पाई मल्टीप्लाई 2r, 2r इज इक्वल टू डायमीटर, ट्वाइस ऑफ रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर। तो अगर ऐसा कंडीशन आ जाए कि अगर हमें डायमीटर दिया हुआ हो क्वेश्चन में, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं? सरकमफेरेंस का एक दूसरा फॉर्मूला क्या है? दैट इज पाई d, है ना। पाई d का यूज करके भी हम लोग सरकमफेरेंस निकाल सकते हैं। नाउ सेकंड फॉर्मूला फॉर सर्कल क्या है? एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? दैट इज इक्वल टू, जब भी याद रखेंगे बच्चों, जब कभी भी एरिया आएगा तो हमेशा याद रखना है कि उसका यूनिट जो होगा वो स्क्वायर में होगा, है ना। तो एरिया ऑफ सर्कल दैट इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई r स्क्वायर, है ना। पाई r स्क्वायर इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल के लिए जब भी मिलेगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे? पाई r स्क्वायर। और एक बात ध्यान में रखना है कि अगर यहाँ पे r रेडियस जो है वो अगर हम लोगों को क्या हो कि ऐसा मिले जिसके एंड में 0 हो, ऐसा नंबर मिले रेडियस, सपोज 10, 20, 50, ऐसे कंडीशन में हम पाई का वैल्यू 22/7 ना लेकर हम क्या लिख सकते हैं? 3.14 ले सकते हैं। इससे हमें क्या आसानी होगी? ये जो r स्क्वायर के बाद ये 2 जीरो बनेंगे। सपोज 10 अगर हमारा रेडियस है तो 10 मल्टीप्लाई 10 विल बी इक्वल टू 100, और 100 को हम इजीली जब 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना बन सकता है? 314 बन सकता है ना। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त बताएंगे, और भी बहुत सारे ट्रिक्स हैं तो हम लोग ये यूज कर सकते हैं। और जनरली ऐसे पाई का वैल्यू कितना लिया जाता है? पाई का वैल्यू हमेशा 22/7 यूज करेंगे, अनलेस क्वेश्चन में स्टेट किया जाए, अनलेस क्वेश्चन में बोला जाए। नाउ 22/7 अगर लेते हैं, या अपने से भी हम ले सकते हैं, अगर रेडियस 7 के मल्टीपल में हो देन ऑब्वियसली यू मस्ट टेक 22/7। ओके, तो ये हो गया हमारे पास क्या? फॉर्मूला ऑफ सर्कल। सर्कल का सरकमफेरेंस 2 पाई r, एरिया ऑफ सर्कल पाई r स्क्वायर। अब आ जाते हैं हम लोग किसमें? फॉर ए सेमी सर्कल। अगर यही चीज किसके बारे में हो? सेमी सर्कल के बारे में हो, है ना। तो सेमी सर्कल के लिए अब हम लोग सरकमफेरेंस टर्म का यूज नहीं करते। सेमी सर्कल के लिए हम लोग कौन से टर्म का यूज करते हैं? पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। सो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं? फॉर ए सेमी सर्कल। ओके, सेमी सर्कल में क्या होगा? देन पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कल। अब बच्चों यहां पे ध्यान देंगे कि पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल मतलब क्या होता है? हाफ ऑफ सर्कल। तो यहां से यहां तक तो आएगा ही, साथ ही साथ ये यहां भी क्लोज्ड रहेगा, है ना। अब हम लोग क्या देखेंगे? पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कल, है ना। तो सेमी सर्कल क्या होता है? सेमी सर्कल दैट इज हाफ ऑफ सर्कल, और ये बाउंडेड होता है किससे? डायमीटर से, है ना। देन अब ये तो पेरीमीटर हम किसका निकालते हैं? क्लोज्ड फिगर का। तो सिर्फ और सिर्फ इसका तो निकाला नहीं जा सकता, तो ये बाउंडेड है किससे? डायमीटर से। देन अगर हम इस कर्व का, इस आर्क का लेंथ निकाल लें और साथ में इस डायमीटर को जोड़ दें तो हम आसानी से पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल निकाल सकते हैं, है ना। तो क्या किया जाए?
अब जब हम लोगों ने सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल देखा था तो हम लोगों ने क्या यूज किया था, 2 पाई आर, है ना। तो ये सरकमफेरेंस क्या था, ये ऐसा वाला था, पूरा सर्कल का लेंथ, है ना, सर्कल के पूरा बाउंड्री जो था उसका लेंथ था। तो अब ये आधा हो चुका है, दिस मींस 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 2। तो 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 2 दिस मींस दिस इज इक्वल टू पाई आर। और साथ में हम क्या ऐड कर रहे हैं, साथ में हम डायमीटर भी ऐड कर रहे हैं। तो डायमीटर दैट इज पाई आर प्लस डायमीटर डी। देन क्या हम लिख सकते हैं इसको, दैट पाई आर प्लस 2r, है ना, पाई आर प्लस 2r। तो अब यहां पे हम देख सकते हैं कि r हमारे लिए कॉमन आ जाता है और हम क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस 2। ये हो सकता है हमारे लिए क्या, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। ओके, तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा। अब बच्चों हमको लगता है कि आप समझ गए होंगे, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल दैट इज इक्वल टू पाई आर प्लस 2r, hence we can write r common pi plus 2। ओके, तो ये हो गया पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। अब क्या निकाला जा सकता है सेमी सर्कल का, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो सकता है, देन इजीली हम लोग ये लिख सकते हैं, हम लोग ये कह सकते हैं कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल जो होता है वो सर्कल का हाफ होता है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, दैट इज पाई आर स्क्वायर, और उसका हाफ दिस मींस पाई आर स्क्वायर बाय 2। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे लिए एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो उम्मीद करते हैं ये सेमी सर्कल के बारे में दोनों ही आपको समझ में आ गया होगा। क्या है, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल दैट इज पाई आर प्लस 2r। हम सेपरेट करके भी इसे बना सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कल दैट इज पाई आर प्लस 2r। यहां पे r कॉमन लिया जा सकता है, बचता क्या है हमारे पास, पाई प्लस 2। नाउ एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, पूरा सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, देन हाफ पाई आर स्क्वायर दैट इज पाई आर स्क्वायर बाय 2। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो क्या होता है, दैट इज फॉर्मूलाज रिलेटेड टू रिंग, है ना। रिंग किसे कहते हैं, अब सवाल यहां पे आता है कि रिंग किसे कहा जाएगा। तो ऐसा सर्कल, है ना, जिसमें क्या हो कि बीच वाला पार्ट जो है वो हॉलो हो, है ना, वो खाली हो, और उसमें सेंटर दोनों का सेम हो। कंसेंट्रिक सर्कल्स जिसे हम कहते हैं कि सर्कल्स विद सेम सेंटर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, सपोज दिस इज अ सर्कल एंड लेट दिस बी अनदर सर्कल, है ना, इसे हम दूसरा सर्कल मानते हैं। तो यहां पे हम क्या देखते हैं कि दिस वन मेक्स अ रिंग, ये क्या बनाता है, एक रिंग बनाता है ना। तो इस रिंग में क्या हो सकता है कि एक ये छोटा वाला जो सर्कल है इसका रेडियस कितना होगा, इसका रेडियस लेट इट बी स्मॉल आर, और जो बड़ा वाला हमारे पास जो सर्कल है उसका रेडियस हम क्या ले सकते हैं, लेट इट बी कैपिटल आर। देन अगर ये हिस्सा हमारे पास जो है दैट इज वैकेंट, वो अगर खाली है, वो अगर हॉलो है, तो हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ रिंग, दिस मींस दिस एरिया, ये पार्ट जो है वो हमें निकालना है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, तो पहले हम क्या कर सकते हैं, तो पहले हम क्या लिखेंगे यहां पे, एरिया ऑफ रिंग। ओके, एरिया ऑफ रिंग। नाउ फॉर आउटर रेडियस, ऐसा मान लिया जाए कि आउटर रेडियस जो है वो कितना है, इफ दैट इज इक्वल टू कैपिटल आर, एंड इनर रेडियस, जो इनर रेडियस है वो कितना है, दैट इज इक्वल टू स्मॉल आर। तो अब हम कैसे निकाल सकते हैं इसको, कि बड़े वाले सर्कल का एरिया निकालकर अगर हम छोटे वाले सर्कल का एरिया घटा दें तो ऑब्वियसली हम लोगों को एरिया ऑफ रिंग मिल जाएगा। दिस मींस एरिया ऑफ रिंग का जो फॉर्मूला हो रहा है वो क्या बन रहा है हमारे लिए, एरिया ऑफ रिंग इज इक्वल टू पाई, बड़ा वाला सर्कल का एरिया पहले निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। ओके, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब यहां से क्या हम पाई कॉमन ले सकते हैं, तो पाई जैसे ही कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या बच जाता है, आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, है ना। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब हम देख सकते हैं कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो हम लोग इजीली या तो ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, या इससे भी ज्यादा अगर तोड़ना चाहें आप तो इजीली आप लिख सकते हैं पाई आर प्लस स्मॉल आर
इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, है ना। तो क्या मिला हम लोगों को, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, और पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू आर माइनस आर। दैट इज, ये किसका फॉर्मूला बैठा दिया हमने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है वो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। एरिया ऑफ रिंग, है ना, एरिया ऑफ रिंग क्या हो सकता है, दैट इज पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ओके, नाउ अब हमारे पास क्या आता है, अब हम लोग चलेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारा, एरिया ऑफ सेक्टर एंड एरिया ऑफ सेगमेंट। ओके, ये एरिया ऑफ रिंग था बच्चों। तो अब आ जाते हैं हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर में। नाउ कमिंग टू एरिया ऑफ सेक्टर, अब क्या आ जाता है, एरिया ऑफ सेक्टर, है ना। जैसे ही ये वर्ड देखते हैं हम लोग एरिया, तो हम लोगों के दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये कुछ भी हो आर स्क्वायर से डील करेगा, है ना, स्क्वायर यूनिट से डील करेगा। तो सेक्टर किसे कहा गया था, दैट द रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क एंड टू रेडियस, है ना। तो जब आर्क जो है वो सेंटर में कुछ ना कुछ एंगल बना रहा था, तो एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ रेडियस आर एंड सेंट्रल एंगल ऑफ थीटा। अगर ऐसा मान लें कि सेंट्रल एंगल कितना बना हुआ है, थीटा बना हुआ है, देन सपोज दिस इज द सर्कल, ये हमारा सर्कल है, दिस वन इज सेंटर O, सपोज AB इज द आर्क, AB आर्क है, और हम लोग यहां पे दो पॉइंट ले लेते हैं, एक C और एक D। C जो है वो माइनर आर्क में है और D जो है वो मेजर आर्क में है ना। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, सपोज दिस वन, ये सेंट्रल एंगल कितना है, ये है थीटा। तो हमारे लिए एरिया ऑफ सेक्टर क्या बन रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर दैट इज इक्वल टू, तो ये देखेंगे बच्चों हम लोग कि पाई आर स्क्वायर जो है वो क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है, पाई आर स्क्वायर, और सेंट्रल एंगल कितना होता है पूरे सर्कल में, 360 डिग्री, देन टोटल 360 डिग्री। सो हम लोग क्या लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर 360 डिग्री बाय 360 डिग्री, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाता है, पाई आर स्क्वायर। ये तो पूरे सर्कल का हो गया, लेकिन यही चीज जब हम लोग क्या कर सकते हैं, जब हम लोगों को सेक्टर का एरिया बनाने को, निकालने को दिया जाए, जिसका सेंट्रल एंगल कितना है, थीटा है, तो दिस मींस 360 डिग्री टोटल, जिसमें से हमें किसका निकालना है, थीटा का, है ना। बाकी पाई आर स्क्वायर तो है ही हमारे पास। तो एरिया ऑफ सेक्टर याद रखेंगे, एरिया से याद रखेंगे क्या रखना है, पाई आर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ सेक्टर जिसका कि सेंट्रल एंगल थीटा है, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। ओके, तो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ विच सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, है ना, जिसका सेंट्रल एंगल कितना है, थीटा। याद रखेंगे ये माइनर सेक्टर का है। ओके, माइनर सेक्टर। नाउ सिमिलरली एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, देन कुछ भी नहीं, हम लोग इजीली निकाल सकते हैं इसको कि पूरे एरिया से, सर्कल का पूरा एरिया से अगर इस माइनर सेक्टर को घटा दिया जाए तो मेजर सेक्टर निकल जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, एक ये कह सकते हैं, या दूसरा सबसे आसान क्या है कि हम लोग क्या लिखा जा सकता है, यहाँ पे ये जो एंगल बना है मेजर सेक्टर के लिए, ये कितना बना है, दिस इज 360 डिग्री माइनस थीटा, है ना। तो हम लोग इस फॉर्मूला को इसे किस तरह से यूज कर सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर, देन थीटा की जगह पे अब क्या आ जाएगा, 360 डिग्री माइनस थीटा बाय हाउ मच, बाय 360 डिग्री। तो इससे भी हम निकाल सकते हैं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। बात आ रही है समझ में, जब माइनर सेक्टर निकाला गया तो थीटा को लेके किया गया, जब मेजर सेक्टर, वो भी सेक्टर ही है, वो भी सेक्टर के, तो एंगल, सेंट्रल एंगल कितना हो जा रहा है, 360 डिग्री माइनस थीटा। सो पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा बाय 360 डिग्री। तो दो फॉर्मूला है आपके पास एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालने का, कौन कौन सा, पाई आर स्क्वायर माइनस
पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, दिस मीन्स एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, या फिर डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ओके, अब हमारे पास क्या आ जाता है, इसी में साथ ही साथ हम लोग निकाल सकते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट, है ना। तो अब एरिया ऑफ सेगमेंट क्या है, सेगमेंट किसे कहा गया था बच्चों, सेगमेंट कहा गया था इस चीज को, दैट द रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क एंड ए कॉर्ड। तो यहां पे हमारे लिए ये सेगमेंट बन जा रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि सेक्टर का नाम कैसे लिखा जा सकता है। जैसे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर की बात कर रहे थे हम लोग, तो यहाँ पे माइनर सेक्टर का नाम कैसे लिखा जा सकता था कि ओ ए सी बी ओ, ओ ए सी बी ओ, दिस वाज माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ये मेजर सेक्टर का नाम हम क्या दे सकते हैं, ओ ए डी बी ओ, ठीक है। तो ओ ए डी बी ओ, क्योंकि ये क्लोज्ड फिगर है तो कहां से कहां तक गया है। अगर हम सिर्फ ओ ए बी लिखते हैं तो हो सकता है कि मेजर भी आ जाए और माइनर भी आ जाए, इसीलिए उसको क्या करने के लिए, अलग करने के लिए हम लोग इस तरह का नेमिंग करते हैं। अब बात आ जाती है एरिया ऑफ सेगमेंट का, है ना। तो कौन से सेगमेंट का, एरिया ऑफ सेगमेंट ए सी बी ए। ओके, तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, दैट एरिया ऑफ सेक्टर माइनस दिस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो हमारे लिए यहाँ पे चैलेंज क्या है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। हम लोगों ने अभी तक जो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला है दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और या फिर हीरोन्स फॉर्मूला यूज करके। तो यहाँ पर तो हमारे पास सिर्फ रेडियस होगा ना, हम यहाँ पे हीरोन्स फॉर्मूला यूज कर पाएंगे, और ना तो हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यूज करेंगे अनलेस एंड अनटिल ये 90 डिग्री हो। तो उस कंडीशन में अब हम लोगों के पास क्या फॉर्मूला बचता है ये हम देखेंगे। तो हम लोग को क्या देखना है, एरिया ऑफ सेगमेंट, है ना। तो कैसे निकाल सकते हैं आइए देखते हैं, बहुत इजी है। सो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या कर सकते हैं, क्या लिखना है हमें, एरिया ऑफ सेगमेंट, नाम क्या देना है इसका, ए सी बी ए, है ना। तो दिस कैन बी रिटन एज, जैसे हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, है ना। तो जब हम लोगों के पास इस प्रकार का कोई कंडीशन आए तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकाल सकते हैं, एक दूसरा फॉर्मूला याद रखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2, कितना, आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2। नाउ या इसको हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा भी कहते हैं, है ना। तो अब देखेंगे हम लोग कि ये फॉर्मूला आखिर क्या बन रहा है। तो ये याद रह गया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो गया, आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2, और हम लोगों के पास क्या था, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। नाउ तो फाइनली एरिया ऑफ सेगमेंट निकालेंगे हम लोग, है ना। फाइनली एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। ये क्या हो गया, दिस इज द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2। तो हम लोग यहां से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, आर स्क्वायर हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, और हमारे पास क्या बच जाता है, पाई इंटू थीटा बाय 360 माइनस साइन थीटा बाय 2। ओके, तो ये फॉर्मूला भी हम लोग यूज कर सकते हैं किसके लिए, एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए। तो ये एरिया ऑफ सेगमेंट जो निकला ये कौन सा, ये माइनर सेगमेंट निकला, है ना, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। नाम भी इसका लिख दिया गया है ए सी बी ए, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब यही चीज अगर हम लोगों को क्या निकालने दिया जाए, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो हम क्या कर सकते हैं, दैट एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो इजीली ये जो चीज, ये जो वैल्यू हमारे पास निकलेगा, बस उसी से हमें क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो हम क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर माइनस ये एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ओके, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो ये हो गया हमारे पास जितने भी एरिया से रिलेटेड फॉर्मूला थे वो। अब आ जाते हैं हम लोग इस पे लेंथ ऑफ आर्क, है ना।
तो अब हमारे पास छूट गया था लेंथ ऑफ आर्क। उम्मीद करते हैं ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालते हैं, दैट इज पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2। ये नया फॉर्मूला आपको दिया जा रहा है जब सर्कल के अंदर कोई ट्राइंगल रहे और उसका रेडियस सिर्फ मालूम हो और थीटा मालूम हो, तो आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2। तो इसे माइनस करने पे हमारे पास एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाता है। ठीक है, अब हम लोगों को क्या निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क। ओके, लेंथ ऑफ आर्क। यहां पे बात क्या आ गया, टर्म क्या आ गया, लेंथ। लेंथ मतलब किससे डील कर रहा है, ये जो सरकमफेरेंस है उसका टुकड़ा है ना। तो सरकमफेरेंस का टुकड़ा, जब हम लोग सेक्टर निकाल रहे थे तो वो पूरे सर्कल के एरिया का टुकड़ा था। ये किसका टुकड़ा है, सरकमफेरेंस का। जब एरिया थी तो हम लोग पाई आर स्क्वायर से शुरू कर रहे थे, जब लेंथ आया है तो हम लोग किससे शुरू करेंगे, 2 पाई आर से। 2 पाई आर, और जो आर्क होता है वो क्या करता है, कोई ना कोई सेंट्रल एंगल बनाता है थीटा, है ना, लेट इट बी थीटा। देन इस आर्क AB का लेंथ क्या होगा, दिस इज 2 पाई आर थीटा बाय 360 डिग्री। ओके, 2 पाई आर थीटा बाय 360 डिग्री। नाउ लेंथ ऑफ ये है हमारे लिए माइनर आर्क। एवरी टाइम ये भूल जा रहा हूं माइनर लिखना। तो ए लेंथ ऑफ माइनर आर्क इज इक्वल टू 2 पाई आर थीटा बाय 360। अब आप भी बता सकते हैं कि लेंथ ऑफ मेजर आर्क क्या होगा, द लेंथ ऑफ मेजर आर्क दैट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ मेजर आर्क, है ना। क्या लिखा जा सकता है, यहीं पे 2 पाई आर। अब थीटा कितना बन जाएगा, 360 माइनस थीटा। न्यू एंगल जो बना वो कितना, मेजर एंगल जो होगा, मेजर आर्क का सेंट्रल एंगल 360 माइनस थीटा बाय 360 डिग्री। ओके, और या फिर पूरे सरकमफेरेंस से हम क्या कर लेंगे, दैट इज 2 पाई आर माइनस 2 पाई आर थीटा बाय 360, ये भी कर सकते हैं, है ना। तो ये हो गया लेंथ ऑफ मेजर आर्क। और लास्ट हमारे पास क्या आता है, बहुत बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि मिनट हैंड जो है इतने मिनट में कितना एरिया जो है वो कवर कर लिया होगा एक सेक्टर की तरह। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो कांटा होता है, घड़ी का जो कांटा होता है वो किस प्रकार से चलता है, तो वो इस प्रकार से घूमता है ना। तो अब हम देख सकते हैं कि ये अगर घूम रहा है देन दीज आर 2 रेडियस, ये 2 रेडियस हैं और इसके बीच में एक एरिया कवर हो रहा है, दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर। और कुछ ना कुछ यहाँ पे एंगल बना होगा। तो ये एंगल हम लोगों को कैसे निकालना है, जब क्वेश्चन आएगा तो वहां पे हमें एंगल नहीं दिया रहेगा। ओके, तो उस कंडीशन में फॉर क्लॉक, ये स्पेशल केस होता है किसके लिए, क्लॉक के लिए। ठीक है, तो फॉर क्लॉक्स हम क्या निकाल सकते हैं, पहले हम उसका थीटा निकाल लेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं इन 60 minutes it covers which one, the minute hand. In 60 minutes the minute hand covers how much, 360 डिग्री। पूरा एक चक्कर लगा लेता है तो 360 डिग्री। तो अब आपको बताना है इन 1 मिनट ये कितना कवर करेगा, इन 1 मिनट दिस विल बी 360 डिग्री बाय 60। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू 6 डिग्री, है ना। तो 1 मिनट में ये कितना कवर कर लेता है, 6 डिग्री कवर कर लेता है। अब आपको सवाल में कितना भी दिया जाए कि 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट दिया जाए तो आप क्या करेंगे, सीधा मल्टीप्लाई कर लेंगे और थीटा निकाल लेंगे। 6 डिग्री इंटू 5 दैट इज हाउ मच, 30 डिग्री। अगर हमें 10 मिनट टाइम दिया जाए देन थीटा इज इक्वल टू 6 इंटू 10 दैट इज 60 डिग्री। तो अब हम लोग इजीली फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं, एक बार थीटा निकलने की देर होती है और उसके बाद एरिया स्वेप्ट बाय क्लॉक क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया स्वेप्ट बाय क्लॉक, एरिया स्वेप्ट बाय क्लॉक कितना हो जाएगा, दैट इज पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, वही वाला। तो हमें थीटा निकालने की देर थी, है ना। अब हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। और एक क्वेश्चन जो स्पेशल क्वेश्चन आता है वो क्या होता है कि व्हील्स के रोटेशन पे बेस्ड होता है वो। तो याद रखेंगे कि व्हील्स का रोटेशन जो होता है उससे हम लोग क्या मानते हैं, जो व्हील का डायमीटर या रेडियस दिया होता है उससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, उससे हम लोग निकाल सकते हैं उसका सरकमफेरेंस। ओके,
और फिर स्पीड दिया हुआ होता है, जो भी व्हीकल हो, बस हो, कार हो, उसकी स्पीड दी हुई होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, उस स्पीड से, दिए हुए स्पीड से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, पहले दिए हुए स्पीड से, गिवन स्पीड से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, गिवन स्पीड से डिस्टेंस निकाल लिया जाता है। क्या निकाल लिया जाता है, डिस्टेंस। और उस टोटल डिस्टेंस को, जो टोटल डिस्टेंस हमारे पास आता है, उस टोटल डिस्टेंस को हम लोग किससे डिवाइड कर देते हैं, सरकमफेरेंस से। किसके सरकमफेरेंस से, सरकमफेरेंस ऑफ व्हील। ओके, तो अगर ऐसा दिया हुआ हो कि जो आपका व्हील है, इफ लेट इट्स रेडियस बी r, है ना, और कुछ स्पीड दिया हुआ हो, तो हम लोग क्या, कैसे उसको निकालेंगे, दैट इज टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस पहले निकाल लेना होगा, टोटल डिस्टेंस बाय 2 पाई r। ओके, तो ये हम लोगों का निकल जाएगा क्या, कि नंबर ऑफ रोटेशंस इन 1 मिनट। तो ये स्पेशल प्रकार का क्वेश्चन होता है। तो ये भी बहुत आसान है, यूनिटरी मेथड से भी हम बना सकते हैं, लेकिन फिर भी ये बता दिया गया। पहले आपको क्या करना है, सपोज बहुत सारे क्वेश्चन में स्पीड दिया हुआ होता है कि 60 किलोमीटर पर आवर, दिस मींस 60 किलोमीटर इन 1 आवर ना, इन 1 आवर। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 1 घंटे में हम ऐसे निकाल लेंगे ना कि इन 1 आवर इट कवर्स हाउ मच, 60 किलोमीटर। तो टाइम के अकॉर्डिंग हम क्या निकाल लेंगे, डिस्टेंस निकाल लेंगे, और फिर इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे निकाला जा सकता है ना, नंबर ऑफ रोटेशंस पर मिनट और नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर मिनट। तो इस प्रकार से हम लोगों ने लगभग जो सारे आपके फॉर्मूलाज थे उनको डिस्कस किए। तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग देखेंगे कि एक्सरसाइज को कैसे सॉल्व करना है, बहुत इजीली हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप सारे फॉर्मूलाज को बहुत डिटेल्स में देखेंगे। ओके, तो टिल देन वॉच इट, एंड अगर लाइक, शेयर और